यौम तकबीर पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़ख्र का दिन। 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के ज़िला चागी में जौहरी तजुर्बात करके एक तारीखी लम्हा और मुल्की तारीख का एक अहम संग मील अबूर किया। इस रोज़ पाकिस्तान दुनिया की 7वीं नाकाबिले तस्खीर एटमी क़ुव्वत बनकर उभरा। पाकिस्तान ने भारत के 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके करके दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वफाकी हुकूमत का यौम तकबीर पर आज मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। कराची में नवी जमात और जामे कराची के तमाम पर्चे मुलतवी। वफाकी तालीमी बोर्ड के तहत इम्तहानात और प्रैक्टिकल्स मनसूख। स्टेट बैंक भी बंद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी आम तातील होगी। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में भी सरकारी छुट्टी। इलेक्शन कमीशन ने आज की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी। वफाकी काबीना का तलब करदा इजलास भी मौखर। यौम तकबीर बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के अहद की तजदीद का दिन है। ये दिन सियासी और दिफाई क़ुव्वतों के मुल्क के दिफा को मजबूत तर बनाने के लिए सब हिलाली परचम तले मुत्तहिद होने की याद दिलाता है। जिस तरह मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया, वैसे ही मुल्क की इक़्तिसादी सलामती यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर एक्शन। 23 दहशतगर्द हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में 26-27 मई को 3 अलग ऑपरेशन किए। पेशावर के इलाके हसन खीर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द हलाक। टाक में ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए। खैबर के इलाके बाग में 7 दहशतगर्द हलाक। खैबर ऑपरेशन में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जान का नजराना पेश करने वाले बहादुर जवानों की नमाज जनाजा पेशावर छावनी में अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। फौजी अफसरान की भी बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। लोड शेडिंग का जो इशू है उसके ऊपर आवाम का एक मसला बन जाता है और फिर मिल बैठ के हमने इस पर बात की है और हमने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और साथ साथ जो लॉसेस हैं उनमें भी कमी आएगी। बड़ा बुरान था, क्राइसिस चल रहा था KPK में, एटलीस्ट वो सॉल्व हुआ है। हर एक ने अच्छी सोच के साथ किया है। इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों में ब्रेक थ्रू। वफाकी वज़ीर दाखिला और अली अमीन गंडापुर ने लोड शेडिंग और वाजिबात से मुतालिक मसाइल के हल के लिए रास्ता निकाल लिया। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग में कमी के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका इक़दाम का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी, वज़ीर तवानाई अवैस लाग़ारी और दीगर मुतल्लिका हुकाम से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर का कहना था, लोड शेडिंग से अमन व अमान का मसला होता है, ऐसा रास्ता निकाला है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर दाखिला ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मुस्बत बातचीत हुई। अवैस लाग़ारी बोले, जो मॉडल KP में बनाया है दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक नॉमिनेशन पेपर जो है वो वसूल किए जाएंगे। 1 बजे जो है वो जमा होने वाले पेपर्स की जो है वो स्क्रूटनी होगी और 3 बजे जो है वो उसको मुरतब कर दिया जाएगा। मरकज़ी कौंसिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इजलास और 4 बजे जो है वो कल फिर इस इलेक्शन का जो है वो मरहला वहाँ पे जो है वो तकमील पाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर का इंतखाब आज होगा। 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। 10 से 12 बजे तक फॉर्म जमा होंगे। 4 बजे इलेक्शन हो जाएगा। पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ ने पार्टी को मकबूल बनाया। नवाज शरीफ किसी से रूठे हुए नहीं, मईशत के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। बानी PTI के लिए दुआ गो हूँ कि उनका अंजाम शेख मुजीब जैसा ना हो।
सख्त सरगर्म हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, नाउजुबिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि मैं ना रहा तो ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये टूट जाएगा। जो आप अपने वज़राए खजाना को कह रहे थे कि लिखो कि IMF पाकिस्तान से अग्रीमेंट मत करे, और ये आपकी ख्वाहिश डिफॉल्ट के हवाले से बार बार कहना कि ये डिफॉल्ट हो जाए, बार बार ये इस ख्वाहिश का इजहार करना कि डिफॉल्ट हो जाए, कि मैं इक़्तिदार में नहीं रहा तो खुदा ना खास्ता ये मुल्क भी फना हो जाए, ऐसा होगा नहीं आपके कहने से। पाकिस्तान की तरक्की बानी PTI से हजम नहीं हो रही। इनकी कोशिश थी किसी तरह मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी PTI पर तनकीद, कहा पाकिस्तान की जगह ज़ाय करके मुल्क का नुकसान किया गया। बानी PTI की जानिब से साइफर का खिलवाड़ हुआ। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ ने कहा मुल्क तरक्की शाहराह पर गामजन है, पाकिस्तान को गज़ा की सूरत हाल पर तशवीश है। IMF के नुमाइंदे वायसराय बनकर अहकामात सादिर कर रहे हैं। हुकूमत हाथ बांधे सर झुकाए तकमील में मसरूफ है। IMF नए बेल आउट पैकेज के लिए कई जालिमाना शराइत ले आया। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का बयान, कहा हुक्मरान कब तक अवाम पर बोझ डालकर जागीरदारों को बचाते रहेंगे। इजराइल महफूज इंसानी जोन में फ़लस्तीनियों को जिंदा जलाकर मार रहा है। मुस्लिम हुक्मरानों की मुजरिमाना खामोशी अफसोसनाक है। नैब का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया, जबकि बदनीयती पर मबनी केस बनाने पर नैब अफसर की सजा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने 2 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। कायम मुकाम सदर ने इलेक्शन कमीशन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस में भी जारी किया, जिसके मुताबिक इलेक्शन ट्राइब्यूनल में हाजिर सर्विस जज के अलावा रिटायर्ड जज भी होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर्स को रोज़मर्रा की अदालती रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। पैमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुताल्लिक शिकों पर अमल दरामद रोक दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाज़ रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। अदालत ने पैमरा, वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया। बिजली बिलों में म्यूनसिपल चार्जेस। सिंध हाई कोर्ट ने पहले फेज में कमर्शियल और सनती सार्फिन पर टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी। जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मेयर कराची की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा हमें साल का बजट बनाना है, फैसले के बाद ही बजट बना सकेंगे, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इसमें 3 फरीक और भी हैं। अदालत ने तजवीज़ दी कि पहले फेज में कमर्शियल और सनती सार्फिन पर टैक्स लगाएं। मेयर कराची ने कहा कि अदालत की तजवीज़ पर काम शुरू कर देता हूँ। मुझे बताइए कि हम कैसे अपना शहर चला सकते हैं अगर टैक्सेशन का निज़ाम ना हो, अगर ऑपोजिशन जमातों को या किसी एक इंडिविजुअल को ये हक मिल जाए कि वो रियासत के फैसलों को इस तरीके से रोक दे एक तरफा तौर पर, तो मैं समझता हूँ फिर चल नहीं पाएंगी चीज़ें। आप अपना घर नहीं चला सकते अगर आपको आपका इदारा तनख्वाह ना दे। मैं अपना दफ्तर नहीं चला सकता अगर मुझे मेरा क्लाइंट फीस ना दे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि टैक्सेशन का निज़ाम जो है वो इख्तियार है कानून के अंदर सरकार को करने का, काउंसिल को करने का, लेजिस्लेचर को करने का। महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर में कमी की नवीद सुना दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में से 1 जून के दौरान बारिशों का इम्कान। कराची, ठट्ठा, बदीना और हैदराबाद में आज बरान रहमत मुतवक्के। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। शदीद गर्मी की लहर बरकरार। मुंजदड़ो 53, जैकबाबाद 52 और दादू 51 डिग्री के साथ दुनिया के गर्म तरीन मकामात रहे। खानपुर, खैरपुर, लाड़काना, सक्खर, सिब्बी, रोहड़ी में भी दर्जा हरारत निस्फ सेंचुरी क्रॉस कर गया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से भी तजावुज़ कर गया। शहरों में दौरानिया 12 और देही इलाकों में 16 घंटे तक पहुँच गया। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश पर शहरियों का मीटर शॉर्ट। मुख्तलिफ शहरों में अवाम का एहतजाज। कराची के शहरी भी सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में बिजली की बंदिश का नोटिस। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज हंगामी इजलास बुला लिया। बलूचिस्तान असम्बली के इजलास के दौरान बिजली चली गई। ऐवान अंधेरे में डूब गया। अरकान असम्बली मोबाइल फ़ोन के लाइट के जरिए ऐवान की कार्रवाई में मसरूफ रहे।
जहां लोगों के पास खाने को नहीं वहां लोड शेडिंग करते हैं। सिंध हाईकोर्ट का के इलेक्ट्रिक के वकील पर इजहार बरहमी। सिंध हाईकोर्ट में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वकील के इलेक्ट्रिक से इलाके में लोड शेडिंग से मुतालिक बयान हल्फी तलब कर लिया। कहा लिख कर दें कितनी लोड शेडिंग हो रही है। वकील के इलेक्ट्रिक ने कहा इस दरखास्त गुजार पर एतराज़ है, ये केस लड़ते हैं और फीस लेते हैं। हर लापता शख्स अहल खाना के पास ज़रूर आएगा। लापता अफराद से मुताल्लिक केस की समाअत अटॉर्नी जनरल की अंडरटेकिंग स्टेट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से अदालत को यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी को तहरीरी हुक्म का हिस्सा बना दिया गया। आइंदा माली साल FBR का टैक्स टारगेट 12,500 अरब रुपए से ज़ायद हो सकता है। चेयरमैन FBR अमजद ज़ुबैर टवाना की आइंदा वफाकी बजट तजावीज़ पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा टैक्स हदफ और टैक्स कलेक्शन के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। कोशिश है रवा माली साल का टैक्स हदफ मुकम्मल किया जाए। नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए फाइनेंस बिल में इक़दाम किए जाएंगे। ताजिर दोस्त स्कीम के रजिस्ट्रेशन आइंदा माली साल मज़ीद बढ़ाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। वज़ारत दाखिला के लिए 23 लाख रुपये, वज़ारत क़ानून की 1 करोड़ 93 लाख रुपये की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। स्पार्को के लिए 4 अरब रुपए से ज़ायद की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी। पाकिस्तान मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सेटेलाइट निज़ाम के लिए फ़ंड्स मंजूर। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए 20 करोड़ रुपए। कमेटी ने खाद के कारखानों को 6 माह के लिए गैस की फराहमी की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा अमरीका पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती शोबों में काम करने के लिए पुरज़्म है। समाजी और खानगी उमूर में ख़वातीन की खुद मुख्तारी ज़रूरी है। मरीम नवाज़ की फ़ॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, आलमी बैंक और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड के मिशन से गुफ्तगू। मौसर और पायदार पॉलिसी के तसलसल की ज़रूरत पर जोर। पॉपुलेशन वेलफेयर के अहदाफ के हुसूल के लिए इश्तराक कार पर इत्तफ़ाक़। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल के लिए वसाइल हम-आहंग करने का जायज़ा। वफ़द ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ के अवामी फ़लाह व बहबूद के विजन को सराहा। शांगला ट्रैफिक हादसा। पगोड़ई में ब्रेक फेल होने से जीप खाई में जा गिरी। अफसोसनाक वाक़े में 3 ख़वातीन समेत 8 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। खैरपुर पुलिस ने पेट्रोल पंप को कच्चे का इलाका समझ लिया। अमले पर तशद्दुद। CCTV फुटेज सामने आ गई। एहलकार पुलिस मोबाइल में आए। पंप मालिक के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने मुफ्त पेट्रोल मांगा। ना देने पर अमले पर तशद्दुद किया। 3 लाख रुपए नकदी भी लूट कर ले गए। पुलिस का कहना है खुफिया इत्तला पर मालूमात लेने गए थे। तशद्दुद और लूट मार के इल्ज़ामात गलत हैं। गज़ा में इजरायली बर्बरियत। 24 घंटों में 230 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में सहूनी फ़ौज का पनाह गुज़ीन कैंप पर बड़ा हमला। 900 किलो वजनी बमों के धमाके। कैंप में आग भड़क उठी। ख़वातीन और बच्चों समेत 75 फ़लस्तीनी झुलस कर शहीद। दर्जनों ज़ख्मी। मुताद्दिद की हालत तशवीशनाक। शोधा की तादाद बढ़ने का खदशा। फ़लस्तीन हिलाले अहमद सोसाइटी ने बताया हमला इतना खौफनाक था कि खैमों में मौजूद बहुत से लोग जिंदा जल गए। इजराइल का गज़ा में UN कैंपों पर 10वां हमला है। इसराइल तस्लीम करे कि वो फ़लस्तीनी रियासत के वजूद के बगैर कायम नहीं रह सकता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की ब्रसल्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा फ़लस्तीनी रियासत के वजूद के बगैर इसराइल का कोई वजूद नहीं। 2 रियासती हल फ़लस्तीन और इसराइली दोनों के मफाद में है। फ़रीक़ैन को चाहिए कि फ़ौरी मुज़ाकरात करें। ग़ज़ा के लोग मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते।
पाकिस्तान का खला और मवासलाती टेक्नोलॉजी में एक और अहम कदम। पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सैटेलाइट पाकसेट MM-1 जुमेरात को लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की अनथक मेहनत से तैयार जदीद सैटेलाइट तमाम खतूत से इंटरनेट राबतों को तक़वियत और पाकिस्तान भर में टीवी ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल फ़ोन सर्विस, ब्रॉडबैंड सर्विस को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। इंग्लैंड से पंच आजमाई के लिए ग्रीन शर्ट्स का भरपूर प्रैक्टिस सेशन। फिटनेस के लिए फुटबॉल भी खेली। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 आज कार्डिफ में होगा। हारिस रऊफ ने पाकिस्तान टीम कैंप में ऑल इज़ वेल की रिपोर्ट दे दी। कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैरान कुन परफॉर्मेंस देने की पूरी सलाहियत रखती है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियाँ सजना शुरू। सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए अवाम का जोशो खरोश बढ़ने लगा। पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान से ईद कुर्बा के लिए मवेशी मंडियों में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। मंडियों में गाय, बैल और बकरों के साथ दुम्बे और ऊँट भी बड़ी तादाद में लाए जा रहे हैं। और जिंदगी मौत का खेल, खानदान को बचाने के लिए जान जोखम में डालने वाले जांबाज की कहानी। एक्शन और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी डे लेबर का ट्रेलर जारी। फिल्म रवां माह रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।